और हिंदू हैं हम। राम राम का जाप 24 घंटे होता है यहाँ। तो इसको मंदिर दरगाह का नाम दे दिया गया कि मंदिर दरगाह। ये कोई अंदर कृष्ण जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, शिव जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, माता रानी की मूर्तियां लगी, अंदर कोई वो नहीं है। ये गलत पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि दरगाह जो है मस्जिद है। ये आरएसएस का जो बिल्डिंग बनी है, इनको पार्किंग और जगह अपनी खुली की सेफ्टी के लिए ये तोड़ के इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली की झंडेवालान में। बता दूं आपको, यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही लगातार जारी है। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, कहां कहां बुलडोजर चला है और क्या यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बुलडोजर कार्यवाही को लेकर फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो क्या इनका पूरा जानकारी लेते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? पहले मैं आपके न्यूज को धन्यवाद करता हूँ जो एक सच्ची और सुरक्षित न्यूज सुनने के लिए यहाँ आई हुई है। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। यहाँ और कहीं भी जो मीडिया तंत्र चल रहा है कि मुस्लिम 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 की तोड़ी जा रही है, विशेष समुदाय की तोड़ी जा रही है, एक ढांचा ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध ढांचा ध्वस्त किया जा रहा है, संपूर्ण असंवैधानिक। ये एक मंदिर है और मंदिर आज का नहीं है। ये मंदिर 800वीं सदी यानी आज से 1300 साल पहले रतननाथ जी, जो आदित्यनाथ जी है ना हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के, उनके जो गुरु हैं गोरखनाथ जी, उन्हीं के ही शिष्य थे रतननाथ जी। उनका जो ये स्थान चला आ रहा है, इस स्थान को जो मंदिर है जहां सारे भगवानों की आरती गाई जाती है, सारे भगवानों की कथाएं सुनाई जाती हैं, कार्तिक की कथा सुनाई जाती है, जो ये मुस्लिमों में होता होगा शायद, मैंने तो ये सनातन में ही सुना है। रामायण का पाठ यहाँ डेली होता है। 13 वर्षों से यहाँ अखंड राम नाम का पाठ हो रहा है, अखंड राम नाम का जाप हो रहा है। नहीं, ये तो शायद विशेष समुदाय का होता होगा। और यहाँ जो तंत्र फैलाया जा रहा है, गलत अवधारणाएं दी जा रही है पुलिस के द्वारा। अवधारणा, हम शांति प्रिय लोग हैं मैडम जी, हमें आता ही नहीं यार, आता ही नहीं हमें वो चीज गुस्सा करना। हम प्रेम सनातन का काम ही प्रेम है और सनातन के मंदिर को आप तोड़ रहे हो। ये स्थान 853 में गद्दी चालू हुई है। क्या आज हिंदुओं के देश में हिंदुओं के लिए जगह नहीं बची? हमारा स्थान, हमारे गुरु का स्थान, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम आज से नहीं, हम 10-20 साल से नहीं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई 500 साल से जुड़ा है, कोई 800 साल से जुड़ा है, कोई 8000 साल से जुड़ा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। आज हमें हमारे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे बच्चों के बच्चे सब यहीं पे, यही गुरु हैं हमारे। और हिंदू हैं हम। राम राम का जाप 24 घंटे होता है यहाँ। रामायण चलती है। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे ये कि ये मुस्लिम गद्दी है, मुस्लिम है, ये दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरगाह का नाम मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतनाथ, इसमें 2 वर्ड है, दरगाह और पीर। ये ऐसे नहीं लगा हुए। 753 ईस्वी में गद्दी चालू हुई है, जो इसका रिकॉर्ड छाना गया ना। सुनो एक मिनट, ये 753 ईस्वी में गद्दी चालू है। गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा परीक्षित के लड़के रतननाथ जी, जो वो राजा थे, वो शिकार करने गए तो उन्होंने किसी जीव का शिकार किया और शिकार करके गुरु गोरखनाथ जी गद्दी में आ गए। जब उन्होंने रतननाथ जी ने बोला हमारा शिकार दो, तो उन्होंने शिकार देने से मना कर दिया। बोलो तुमने इसको मारा है, क्या तुम इसको जिवा सकते हो? तो रतननाथ जी ने बोला कि अगर आप जिवा दोगे मैं इसको, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी उसको हाथ मारा तो वो जीवित हो गए। हिरण जो था वो जीवित निकल गया। तो अभी क्या कारण बताया जो मतलब दरगाह को ऐसा तोड़ने की बात? ये गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि मुस्लिम है। ये दिखाना चाहते हैं। महोदय, पहले ये सनातन का है। बार बार दरगाह बोल के ना, एक जो द फ्रीडम न्यूज का मतलब क्या है कि आजादी, सनातन की आजादी रहनी चाहिए। हम बार बार दरगाह बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि माइंड में इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो नहीं करनी। कारण क्योंकि सनातन है। हर्षिनाथ जी, हर्षिनाथ जो मेन गेट है, हर्षिनाथ जी का मंदिर है।
और ये पिशोर से चलता आ रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ से नहीं है दुनिया में, बॉम्बे में, पूना में, कानपुर में, बरेली में, हरिद्वार में, काबुल में, कहाँ नहीं है ये, हर जगह। बाबा जी बहुत हमारे करने वाले हैं, वो भी ब्रह्म गद्दी है, ब्राह्मण है हमारे बाबा जी। और यहाँ पे पुलिस वालों ने हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के साथ मारपीट तक करी है अंदर। मारपीट की है, लाठी क्या है ये हमारी महिलाएं, और यहाँ पे पुलिस फोर्स कोई लेडीज है ही नहीं है, जेंट्स पुलिस है, और वो हमारी लेडीज को मार रहे हैं, हमारी बहनों को। गाड़ियां भर के ले गए, ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। इस हर्षी नाद्य लिखा आपने देखा, हर्षी नाद्य का मतलब क्या है? हर का मतलब है हरि, विष्णु भगवान, और श्री का मतलब है शक्ति, महाशक्ति देवी लक्ष्मी, और नाथ है भोलेनाथ का। हर्षी नाथ का जयकारा का मतलब ही यही है। कारण यही है कि अनऑथराइज्ड है। लेकिन ये कितने इसका इन्होंने हमारे कमेटी मेंबर से बात करते ना आके, जब भी तो कुछ होता ना, कुछ कागजी कार्रवाई होती। तो ये जानकारी क्या सरकार को अभी पता चली कि अनऑथोराइज्ड है, जबकि बताया जा रहा है कि इसका बहुत सालों का इतिहास है। बहुत सालों का इतिहास है मैम, 1950 से जमीन है इधर, यहाँ पे बनी हुई है सारी। और इसमें कमेटी मेंबरों से सीधे बातचीत करनी चाहिए थी, ये नहीं कि कागज लटका के चले गए, कोई फाड़ गया, ये तो ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा। जब आप इतना बड़ा स्टेप लेने वाले हो किसी भी मंदिर के प्रति या स्थान के प्रति, तो उसको आपको बताना चाहिए ना वहाँ की कमेटी मेंबरों को। इससे पहले कोई सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। अच्छा, तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ बात हो रही है झंडेवलान के साथ में जो हर्षी नाथ जी की दरगाह थी, तो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और सरकार द्वारा ये कहा गया कि जो वो हर्षी नाथ जी का जो मंदिर था, मंदिर का कुछ पार्ट लोगों का कहना है कि जो डीडीए ने अलॉट किया था, और मंदिर का कुछ पार्ट जो है वो अनऑथोराइज था, और ये सालों लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और आज ये सनातन भाई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब सरकार हमारी, हम सनातनी और सबको सनातन के ही हुआ है, तो सिर्फ एक दरगाह कहकर उसको कुछ ऐसे करके ध्वस्त जो किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये एक दरगाह है, और ये इसीलिए हो रहा है मुस्लिम, कहीं ना कहीं मुस्लिमों से इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये सभी लोग हिंदू है, सनातनी है, और ये सिर्फ अपने जो मंदिर है उसकी मांग कर रहे हैं। ये हमारा 1240 साल पुराना स्थान है। यहाँ रोज सुबह 4:30 बजे शिव जी भगवान की आरती होती है, गणेश जी की आरती होती है, माता रानी की आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे होता है। रोज शाम को भी यहाँ पे यही सेम सिस्टम होता है। हम सब इसको मंदिर की तरह मानते हैं। ये पहले पाकिस्तान से बनी हुई थी, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते थे, तो मुसलमान भी सेवादार थे। तो हमारे भगवान जी ने कहा, जो हमारे महाराज जी हैं, कि ये लोग नाराज ना हो, तो इसको मंदिर दरगाह का नाम दे दिया गया कि मंदिर दरगाह। ये कोई अंदर कृष्ण जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, शिव जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, माता रानी की मूर्तियां लगी, अंदर कोई वो नहीं है। शिवरात्रि का मेला लगता है यहाँ पर, जन्माष्टमी यहाँ पर होती है, सनातन धर्म से सारे काम होते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ बेकार का इनका ड्रामेबाजी है, जो ये जबरदस्ती इसको दरगाह को और मस्जिद के नाम से जोड़ा जा रहा है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पूजा होती है। योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम है, योगी आदित्यनाथ जिस पंथ से आते हैं, ये उस पंथ का सबसे बड़ा स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का। उसके बाद ये चलता आ रहा है नाथ पंथ का। और ये इसको मिसकंसेप्ट किया जा रहा है कि ये इसको मुसलमानों के साथ जोड़ के डोमिनेशन कर रहे हैं। ये गलत है। ये हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं का अगेंस्ट खड़ी है। जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जोड़ने का काम ये कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। आपकी मीडिया में आया है, हर न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस मिलके इसको ये गलत पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि दरगाह जो है मस्जिद है, बट ये मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। हर्षीनाथ हरि श्री लक्ष्मी नाथ भोलेनाथ, मतलब और राम नाम जी का यहाँ जाप होता है। ठीक है, वहाँ राम नाम का तुम पताका फहरा रहे हो अयोध्या में, और तुम यहाँ राम नाम का मंदिर तोड़ रहे हो। ये तो धिक्कार है। ये आरएसएस का जो बिल्डिंग बनी है, इनको पार्किंग और जगह अपनी खुली चीज सेफ्टी के लिए ये तोड़ के इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसका मेन मकसद ही है। ये आरएसएस और बीजेपी मिलकर ये कर रहे हैं। और लोग भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इसको मस्जिद साबित करके ये ध्वस्त किया जा रहा है। उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगी मैडम? ये इसका इतिहास आज का नहीं है, कल का नहीं है। जब हमारा देश बंटवारा हुआ तब से ये यहाँ पर स्थापित है। गुरु गोरखनाथ जी को ये समर्पित है और हमारे सनातन धर्म को समर्पित है। ये अंदर हमारे राम नाम का जाप है, हमारी माता रानी की मूर्ति है, और पूरे हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे
अनुष्ठान है वह सभी यहाँ पर समय समय पर किए जाते हैं। हमारी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, हमारे माता पिता की, आगे हमारे दादा दादी की हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हम यहाँ के समर्थक हैं। मत्था दुखाते हमारी झोलियां बढ़ती हैं, और यहाँ पर आज ये खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है इस चीज को, इस बुलडोजर नीति को, बिल्कुल भी। और जिन लोगों ने भी हमारी दरगाह को जो भी मकान दिए हैं, हमारी मंदिर दरगाह को जिन्होंने भी अपने मकान दिए हैं, अपनी स्वेच्छा से दिए हैं, और उसका स्टे हमारी दरगाह के पास है। पर आज ये बहुत ही हमारी मंदिर के पास है, और ये बहुत ही आज नाजायज किया गया है। हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। हमारी सारी संगत आज अपनी रोटी पानी काम छोड़कर गुरु जी की हाजिरी में हाजिर है। सड़कों पर हम खड़े हैं, हमारे साथ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। घसीट के हमने विधायक जी को भी बुलाया, उन्हें घसीट के ले गए, लोगों के साथ भी डिटेन कर लिया गया है उनको। तो यानी कि हमारे, आप कहते हिंदू राष्ट्र बनाओगे, ध्वजा फहराओगे राम मंदिर पर, और यहाँ पर दिल्ली में राजधानी में आप हमारी सनातन धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करोगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए आया उसको आप घसीटते हुए ले गए, तो आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? वो हमारी बात रखने आए थे, आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कौन थे वो, कौन आया था? विधायक विशेष रवि जी आए थे यहाँ पर, उनको डिटेन किया गया। बिल्कुल, और अभी तक कोई न्यूज नहीं दे रहे हैं, बसों में घुमा रहे हैं और फिर बॉर्डर पे छोड़ देंगे। सिर्फ यही कि आप जनता की आवाज मत सुनो, आप उनकी साइड मत लो, हमें अपना काम करने दो। यानी कि हमारी भावनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं आज आहत हो रही हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो आप ये हाल कर रहे हो, डर पैदा कर रहे हो लोगों के बीच में। आप महिलाओं पे हाथ उठाया गया, धक्का मुक्की हुई, आप ये बताइए। आज सब हमारे भाई, हमारी बहनें आज अपने काम धंधे छोड़कर, दुकानें छोड़कर सिर्फ यहाँ पे हैं कि हम, चाहे हमें यहाँ पर रात रहना पड़े, डेरा डालना पड़े, पर हम ये बात नहीं होने देंगे, नाजायज धक्का नहीं होने देंगे। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारा धार्मिक स्थल है, हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी गद्दी आपने सुनी है या देखी है? कोई माई का लाल हो तो पैदा करके 13.25 साल पुरानी गद्दी है, 753 ईस्वी में चालू हुई है। कोई एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में खड़ा होकर बोले कि ये गद्दी इतनी साल पुरानी कोई गद्दी है तो मैं अपनी जान दे दूंगा इसे खड़े खड़े। कोई आदमी एक बोल दे कि 140 करोड़ लोगों में ना एक आदमी बोले कि इससे पुरानी कोई गद्दी हिंदुस्तान में है, नहीं है। उस गद्दी का ऐसा नजर हो रहा है। पंडित जी ने अभी दिया है, सनातन के इतिहास में नहीं हुई, सनातन के इतिहास में ऐसा स्थान नहीं हुआ जहाँ पे ये स्थान है। 753 ईस्वी में गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की गद्दी है, ये कोई दूसरी गद्दी है। नाथ संप्रदाय जिस गद्दी में योगी आदित्यनाथ है वही गद्दी है। ये मैसेज योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए। तो देखा आपने, लोग यहाँ पर उनकी जिस तरह से धार्मिक जो भावना है उसको आहत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार से यही नाराजगी है लोगों की कि कोई पहले से सूचना नहीं दी गई, और इतने सालों पुराने जो मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सनातन पे ये एक बहुत ही गहरा प्रभाव है। और इसको लेकर यहाँ पर सारे सनातनी लोग हैं, वो कहते हैं कि जब इस मंदिर में हर्षनाथ जो मंदिर कहा जाता है उसके अंदर भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं, और ये सारे ही लोग हिंदू कम्युनिटी के ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ इसको ये कहकर भी फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम मस्जिद है जिसकी वजह से इसको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से हिंदू और सनातनी को समर्पित पूरी ये मंदिर है, और उसी को लेकर आज यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, इससे यहाँ के सभी लोग बेहद नाराज है। और उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जब इतनी पुरानी जो उनके आस्था का केंद्र है उसको तोड़ना कोई सही बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं सरकार की भी बात करूं तो सरकार को भी इतना पुराना, मतलब जो एक जगह है जहां पर लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, तो उसको अचानक से बिना नोटिस दिए, और अचानक से डीडीए को भी जो ये याद आता है कि ये उनकी जमीन है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि इतने दिनों तक कहाँ सोया हुआ था डीडीए, कहाँ सोई हुई थी सरकार, जो आज धार्मिक आहत लोगों को, उनकी भावनाओं को जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये कार्रवाई सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ। मैं सरिता इसी तरह की और तमाम खबरें आपके समक्ष लाती रहूंगी।